हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सब। हम पीएमआई कर रहे थे। पीएमआई में मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स करवाई, पीएमआई का बेसिक करवाया। ठीक है जी। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे, और जो प्रॉब्लम्स घर के लिए दी थी आपसे हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं हुई है तो आपको और ट्राई करना है। ठीक है जी। हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ध्यान देना। देखिए, आज हम पीएमआई की हेल्प से देखेंगे, हम इस पे डिविजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें नंबर थ्योरी और बायनोमियल में भी मिलते हैं, बट अभी हम इसको पीएमआई से चेक करेंगे। लिखिए, बाय यूजिंग पीएमआई प्रूव दैट 10 raised to power n plus 3 into 4 raised to power n plus 2 plus 5 is divisible by 9, is divisible by 9 where n is any natural number। ठीक है जी। तो देखिए, ये divisible by 9 हमें प्रूव करना है। इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे, देखिए ध्यान से देखना। हम लिखेंगे pn एक स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे pn को? pn को लिखेंगे 10 raised to power n plus 3 into 4 raised to power n plus 2, pn not equal to, sorry, pn is a statement such that this is equal to 9 times of k, where k is any natural। देखिए, अगर हमें किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल दिखाना हो तो हम उसको उसका मल्टीपल दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 50 इज डिविजिबल बाय 5, तो हम क्या कहेंगे? 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 10। तो इसका मतलब है कि 50 को हमने 5 का मल्टीपल दिखा दिया है। तो ऐसे ही अगर हम इसको 9 से डिविजिबल दिखाना चाहते हैं तो हम इसको 9 के दिखाएंगे, वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है जी। और बेसिकली इंटीजर भी हो सकता है, किसी केस में नेगेटिव भी हो सकता है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पे। मेन बात यहाँ पर देखिए, नेगेटिव का तो कोई चांस नहीं है, नंबर नेगेटिव नहीं होंगे। तो अभी हम इसको जस्ट 9 के ले रहे हैं, वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है जी। तो 10 raised to power n plus 3 into 4 raised to power n plus 2 plus 5 is equal to 9k। Got it? तो हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ऐसा है या नहीं है। k is not a fixed number, n के चेंज होने से k चेंज होगा। n के चेंज होने से k चेंज होगा। k कोई भी इंटीजर हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पर, बट n के चेंज होने से k चेंज होगा। ठीक है जी। तो हम अब इसमें इंडक्शन लगा के इसे प्रूव करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले हम चेक करेंगे P1 को। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? चेक P1 कि P1 9 के फॉर्म का है नहीं। दिस इज अ फॉर्म बेसिकली कि P1 से मतलब n को 1 डालने पर वो 9 के फॉर्म का आ रहा है या नहीं आ रहा है। n को 1 डालने पर एट n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड is equal to 10 plus 3 into 4 raised to power 3 plus 5। ठीक है जी। सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा? ठीक है जी। इसको हम लिख सकते हैं 10 plus this is 64 into 3, this is 192 plus 5, this is 207, and 207 is basically 9 से डिविजिबल है। ये हम सीधा ही देख सकते हैं। तो 9 से डिविजिबल है, हम लिख सकते हैं 9 into 23। तो यस, ये 9 के फॉर्म का है। तो n को 1 डालने पर लेफ्ट हैंड साइड 9 के फॉर्म की आ रही है, तो हम कह सकते हैं therefore P1 is true। P1 is true। ट्रू का मतलब कि वो 9 के फॉर्म का है। ठीक है जी। और इसी तरह से अब हम मान लेते हैं लेट P, अच्छा एक चीज आपको कंफ्यूजन होगी, इसको मैं m लूंगा यहाँ पे k की जगह। लेट PM be true, लेट PM be true, क्योंकि ऑलरेडी हम अकेले लेके चल रहे हैं, आपको कंफ्यूजन होगी। लेट PM be true, इसका मतलब है
10 raised to power m plus 3 into 4 raised to power m plus 2 plus 5 is equal to सम 9k। PMB2 मतलब ये वाली जो फॉर्म है इसको हम 9k लिख सकते हैं, ठीक है जी, फॉर सम k। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नाउ वी विल चेक PM प्लस 1। PM प्लस 1 को चेक करेंगे, तो PM प्लस 1 को चेक करने के लिए एट n इज इक्वल टू m प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर m प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर m प्लस 3 प्लस 5, ठीक है जी, इस तरह से आएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम अक्सर हम जो यहां से ये एक्सप्रेशन हमने इस तरह से एज्यूम किया 9 के, हम यहां से या तो 10 की पावर m का वैल्यू या फिर 4 की पावर m प्लस 2 का वैल्यू, किसी एक का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा मतलब कम ज्यादा हो सकता है, बट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 की पावर m को यहां से वैल्यू उठाते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 10 की पावर m की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये बच्चे बनेगा 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर m, और 10 की पावर m का वैल्यू क्या बन जाएगा, 10 की पावर m का वैल्यू 9k माइनस 5 माइनस 3 इंटू 4 रेज टू पावर m प्लस 2, और उसके अलावा जो यहाँ पे टर्म ऑलरेडी हुआ है 3 इंटू 4 रेज टू पावर m प्लस 3 एंड प्लस 5, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ऊपर से हमने जस्ट वैल्यू यूज की है, जैसे हम लास्ट क्लास में वैल्यू यूज कर रहे थे, अभी भी यूज कर रहे हैं, बट लास्ट क्लास में वो सीधा हमें दिख रहा था किसकी सम वहां पर होता था, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम किसकी वैल्यू यूज करके आंसर को जल्दी निकाल सकते हैं। तो हमने 10 की यहाँ पर m की वैल्यू जो ऊपर वाली इक्वेशन थी PM वाली इक्वेशन, वहां से हमने यूज की है, ठीक है जी। तो इसको हम लिख सकते हैं 90k, और देखिए यहां से माइनस 50 आएगा और ये प्लस 5, तो दिस इज माइनस 45, राइट। और यहां से देखिए माइनस 30 आएगा, ये 4 रेज टू पावर m प्लस 2, और ये है 3 इंटू 4 रेज टू पावर m प्लस 3, राइट। अब आप देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म में से 4 की पावर m प्लस 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 90k माइनस 45, और इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया 4 की पावर m प्लस 2 को, तो ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस 30 यहां बचा, और जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर जो है 3 और यहाँ पर 4, तो ये 12 बचेगा, ठीक है जी। तो ये बन गया माइनस 18। अब आप देखिए इसमें से पूरी टर्म में से जिस तरह की ये टर्म है 9 जो है वो बहुत आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं, ये अंदर माइनस 18 आ जाएगा, और इसमें से हम 9 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 9 कॉमन आने से अंदर क्या बचा, अंदर एक इंटीजर बच गया, अंदर एक क्या बच गया, इंटीजर बच गया, दिस वन। और हमें इससे ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। देखिए ये के इंटीजर था तो 10 के भी इंटीजर होगा, 5 भी इंटीजर है, और यहाँ पर m जब तक एक नेचुरल नंबर है तो ये भी एक इंटीजर ही रहने वाला है। तो ओवरऑल ब्रैकेट में एक इंटीजर आया है, तो ब्रैकेट में बेसिकली एक नया नंबर हमने मान लिया, लेट इट बी k1। तो k1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, और यू कहूं कि नेचुरल नंबर है k1, तो k1 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो 9 टाइम्स ऑफ k1 आया, और हम देख सकते हैं जब हमने pm को ट्रू माना, pm को ट्रू मानने का मतलब कि n को जब हमने m पुट किया, हमने एज्यूम कर लिया इज अ मल्टीपल ऑफ 9, मतलब हमने उसको 9k माना, तो उसके कारण से pm प्लस 1 भी ट्रू आ गया। ट्रू आने का मतलब कि n को जब हमने m प्लस 1 डाला तो वो भी 9k फॉर्म का ही रिजल्ट आ गया। और जब ऐसा हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि जब तक
Pm ट्रू है तो Pm प्लस 1 भी ट्रू है, ठीक है जी। और हम ऑलरेडी P1 को ट्रू दिखा चुके हैं, तो P1 से P2 होगा जो हमने कल समझाया था, P2 से P3 होगा एंड सो ऑन। तो हेंस हम लिख सकते हैं हेंस Pn is true, hence Pn is true for all n belongs to natural। आई भी बात समझ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस चीज की हम वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, Pm से Pm प्लस 1 में किस चीज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पहले आप ट्राई करें फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखें। लिखे क्वेश्चन, यूजिंग PMI प्रूव दैट 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64, is divisible by 64 where n is any natural। ठीक है जी, कोशिश करें फिर मैं बताऊंगा आपको। चलिए वेलकम बैक। इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से देखो। हम मान लेते हैं एक स्टेटमेंट Pn स्टेटमेंट क्या मान ली, इसको 64 से डिविजिबल दिखाना था, तो हम मान लेंगे 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is equal to 64k where k is any natural, where k is any natural, और इंटीजर भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है जी। तो हमें मालूम है खैर के पॉजिटिव आएगा, तो अभी हम k को सीधा नेचुरल ले लेते हैं। तो Pn इज दिस, और हम अब चेक करना चाहते हैं कि Pn ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हमारा पहला स्टेप रहेगा चेक P1, चेक P1। लेट अस चेक P1। पहला स्टेप है चेक P1। P1 को चेक करते हैं अभी। एट n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, left hand side of this expression is 3 raised to power 4 minus 8 minus 9, तो ये बच्चों बन गया 81 minus 8 minus 9, तो दिस इज सिंपली 64। तो भाई तो पूरा ही 64 आ गया, तो 64 है तो खुद 64, तो 64 का मल्टीपल है 64 इंटू 1, तो ये बेसिकली जो P1 है वो बिल्कुल ट्रू है। तो P1 64 के टाइप का है, यस इट इज, ठीक है जी। मतलब P1 इज ट्रू, ये n इक्वल टू 1 पे 64 टाइप का, यस इट इज। नेक्स्ट वी विल चेक नाउ लेट, यहां पर आप लिख लेंगे, हाँ यहां पे आप क्या लिखेंगे, therefore P1 is true, P1 is true। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, लेट Pm भी ट्रू। ये हमने मान लिया कि Pm ट्रू है, और अगर Pm ट्रू होगा तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब है जब हम n को m पुट करेंगे, दैट इज 2m प्लस 2 माइनस 8m माइनस 9 इज इक्वल टू सम 64k। मान सकते हैं ऐसा, ठीक है जी। ये हम ट्रू मान रहे थे, उसको 64k हमने मान लिया। And next step, now we will check Pm plus 1। Now we will check Pm plus 1। Pm plus 1 के लिए मतलब at n equal to m plus 1, left hand side is equal to 3 raised to power 2 times m plus 1 plus 2 minus 8 m plus 1 minus 9, राइट। यही चीज है हमारे पास, यही टर्म्स है। तो हमने n को m plus 1 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है जी। अब आप देखें हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज 3 raised to power 2m plus 4 minus 8m and this is minus 17, राइट। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हम देखेंगे ऊपर से वैल्यू का यूज कैसे करना है। अब ऊपर से हम वैल्यू का यहाँ से यूज करेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम यहाँ से काम ये कर सकते हैं
3 रेज टू पावर 2m प्लस 2 का वैल्यू 3 रेज टू पावर 2m प्लस 2 का वैल्यू नीचे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 3 रेज टू पावर 2m प्लस 2 का वैल्यू यहाँ यूज कर लेते हैं, और बेसिकली ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 9 अलग कर सकते हैं क्योंकि 3 स्क्वायर अलग हो जाएगा यहां से, और 3 रेज टू पावर 2m प्लस 2 यहां ब्रैकेट में रह जाएगा माइनस 8m माइनस 17, राइट। और जो वैल्यू है उसको यूज करेंगे तो अब 9 और दिस इज 64k प्लस 8m प्लस 9, ठीक है जी, एंड माइनस 8m माइनस 17। हमने 3 रेज टू पावर 2m प्लस 2 का वैल्यू ऊपर से यूज कर लिया, और जब आप इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या हो गया, दिस इज 64 इंटू 9 के एक टर्म आएगी, और यहां से आएगा 72m और यहां माइनस 8m, तो 72 माइनस 8 64 ही हो जाएगा 64m। यहां से 9 इंटू 9 81 और माइनस 17 ये फिर से 64 हो जाएगा, तो 64 देखिए कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में रहा कुछ 9k प्लस m माइनस 1, तो ये फिर से बीच में ब्रैकेट में एक इंटीजर आ गई, नेचुरल नंबर आ गया, और फिर से ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये 64 इंटू सम इंटीजर वाली फॉर्म आ गई जो हमें चाहिए थी। तो स्टिल pm प्लस 1 में अगर हम देखें कि जो लेफ्ट साइड थी वो एक 64 का मल्टीपल के इक्वल आ गया, तो दैट्स व्हाई pm प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, क्योंकि 64 इंटू समथिंग आ गया वो, तो 64 ब्रैकेट में इंटीजर रहना चाहिए, ये बहुत ध्यान देखना है, ध्यान से देखना, ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर कहेंगे यहाँ पे तो हम, तो ये एक नेचुरल नंबर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप इंटीजर लिखे यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात है कि आपको यहाँ फ्रैक्शन नहीं छोड़नी है, कोई फ्रैक्शन में नहीं चीज रहनी चाहिए, ठीक है जी। तो 64 इंटू दिस, तो दैट्स व्हाई देयरफॉर pm प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, इज आल्सो ट्रू, और hence pn is true for all n belongs to natural। क्लियर है, कितनी आसानी से प्रूव हो जाती है, बस आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये थे डिविजिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। अब हम आपको कुछ इनइक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप घर के लिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। If x is not equal to y, prove that this is divisible by x minus y for all n belongs to natural, for all n small n belongs to natural। ठीक है जी, ये आप घर से करके आएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। चलिए अब मैं आपको पीएमआई से कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं जहां पर इनइक्वेशंस होती हैं, ठीक है जी, इनइक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। लिखे क्वेश्चन, यूजिंग पीएमआई वी हैव टू प्रूव 2n plus 7 less than n plus 3 square where n is a natural number। देखिए किस तरह से पीएमआई से प्रूव करेंगे हम। ये स्टेटमेंट एज इट इज मान लेते हैं, पीएन स्टेटमेंट क्या मान ली, 2n plus 7 less than n plus 3 square where n is any natural, ठीक है जी। और हम इसको पीएमआई लगाएंगे, ध्यान देना। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, चेक P1 चेक करते हैं। P1 के लिए मतलब n को 1 डालने के लिए, एट n को 1 जब डालेंगे एट n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी बच्चों, 9, राइट हैंड साइड कितनी आ रही है, 16। तो राइट हैंड साइड क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी है, और हमें ऐसे ही है Pn के अंदर, तो दैट्स व्हाई P1 इज ट्रू। हम कह सकते हैं देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। बात समझे या नहीं? तो P1 ट्रू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, हम Pm को मानेंगे या K को मानेंगे, तो Pm को मान लेते हैं। लेट Pm बी ट्रू, लेट Pm बी ट्रू, Pm को ट्रू मान लिया। अगर Pm ट्रू है तो एट
n इक्वल टू m, बेसिकली एट n इक्वल टू m की बात कर रहे हैं, pm को ट्रू मान रहे हैं, तो इसका मतलब है 2m प्लस 7 इज लेस देन व्हाट, m प्लस 3 का स्क्वायर। 2m प्लस 7 इज लेस देन व्हाट, m प्लस 3 का स्क्वायर। बात समझे या नहीं? ठीक है जी। और अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, चेक pm प्लस 1, चेक pm प्लस 1। क्या चेक करेंगे, pm प्लस 1। तो pm प्लस 1 को चेक करेंगे तो एट n इक्वल टू m प्लस 1, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों वो कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 2m प्लस 2 प्लस 7 होगी, मतलब 2m प्लस 9 कितनी होगी, 2m प्लस 9 हो जाएगी। ठीक है जी, 2m प्लस 9 हो जाएगी। तो अब देखिए ध्यान से, 2m प्लस ये 9 है, जैसे कि यहाँ पे 2m प्लस 7 है, तो हम क्या मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं यहाँ पर, देखिए अगर कोई नंबर छोटा है, एक नंबर 2 एक 5 है, तो हम 2 में कुछ ऐड करेंगे तो हम 5 तक जाएंगे, तो 2 प्लस 3 5 है। तो अगर ये इससे छोटा है तो हम मान सकते हैं 2m प्लस 7 प्लस सम नंबर k इज इक्वल टू m प्लस 3 का स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली जब हम ऐसे मानेंगे तो k को ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। भाई ये नंबर 2m प्लस जो 7 है वो m प्लस 3 के स्क्वायर से छोटा है, तो 2m प्लस 7 प्लस सम k हम m प्लस 3 स्क्वायर के इक्वल जब मानेंगे तो हम मान सकते हैं ऐसे कि k उस समय ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ऐड करने से बड़े नंबर के इक्वल आ रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तो 2m प्लस 7 प्लस k इक्वल टू हमने ये माना है, तो हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से 2m प्लस 7 की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे। 2m प्लस 7 की वैल्यू जब हम यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों, ठीक है जी, 2m प्लस 7 की वैल्यू यहाँ पर यूज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं m प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, m प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के, प्लस 2 माइनस के। ठीक है जी। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास m प्लस 4 का स्क्वायर। क्या है, m प्लस 4 का स्क्वायर। और यहां पे है m प्लस 3 का स्क्वायर, यहां पे है m प्लस 4 का स्क्वायर। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं, ध्यान से देखना, m प्लस 3 की टर्म में इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा m प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m प्लस 3 प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है जी। और अब देखें, इसे हम लिख सकते हैं m प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं अलग से, और उसके अलावा जो बचे नंबर है वो बचेगा। यहाँ पे 2m प्लस 6 प्लस 7 था, तो ये 2m प्लस 5 अलग बच जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर लेफ्ट साइड में है m प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के, यहाँ पर है m प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2m प्लस 5। यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है और यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर m प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 के बाद माइनस के है, ठीक है जी, और यहाँ पर उसके बाद कुछ ऐड हो रहा है। तो जिस चीज में ऐड हो रहा है ऑब्वियसली वो चीज उससे बड़ी होगी जिसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली m प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2m प्लस 5 इज ग्रेटर देन m प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस नंबर में कुछ ऐड हुआ है जो कि पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पर उसी नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, और जो सब्ट्रैक्ट हुआ वो भी पॉजिटिव नंबर है। तो जिसमें ऐड हुआ ऑब्वियसली वो बड़ा होगा इससे। ठीक है जी। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लेना 2m प्लस 5 कोमा के दोनों ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड। मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि pm प्लस 1 भी ट्रू हो रहा है।
मतलब pm अगर ट्रू है तो pm प्लस वन भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। जब pm के ट्रू होने से pm प्लस वन भी ट्रू हो जाए तो हम यही कहेंगे hence pn is true for all natural number, hence pn is true for all natural number। तो let me show you once again। देखिए भाई, हमें ये प्रूव करना था कि Pn जो है इससे छोटा है। हमने P1 के लिए चेक करा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड बड़ी आ रही है तो P1 ट्रू हो गया। फिर हमने Pm को ट्रू माना एट n इक्वल टू m, जो है हमने मान लिया कि ये से छोटा है और मान लिया कि नंबर के ऐड करने से दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। ठीक है जी। फिर हमने Pm प्लस वन को निकाला, Pm प्लस वन को चेक किया, उसके लिए n को m प्लस वन पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड निकाली, लेफ्ट हैंड साइड निकाल के वैसे ही राइट हैंड साइड निकाली और हमने देखा यहाँ m प्लस थ्री स्क्वायर है तो हमने m प्लस फोर को उसी की टर्म में रिड्यूस कर दिया। ठीक है जी। रिड्यूस करने से हमें दिखा कि इस एक तरफ तो m प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू माइनस किया है और दूसरे में m प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू प्लस समथिंग है, तो प्लस वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो इसलिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी हो गई और इतना होते ही हम कह सकते हैं Pm प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। प्रूव दैट वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर अप टू n स्क्वायर is greater than n cube by 3 where n is any natural, where n is any natural। ये आपको प्रूव करना है, जल्दी से कोशिश करें फिर मैं बताऊंगा। चलिए वेलकम बैक। मान लेते हैं कि ये Pn स्टेटमेंट है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, लेट चेक P1, चेक P1, P1 को चेक करते हैं। P1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड कितनी होगी, सिंपली 1 होगी। राइट हैंड साइड कितनी होगी, आप देख सकते हैं 1/3 होगी। तो क्लियरली 1 ग्रेटर देन 1/3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ी है, तो देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, P1 ट्रू आ गया भाई। ठीक है जी। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, लेट Pm बी ट्रू, Pm बी ट्रू। Pm ट्रू मानने का मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर इज ग्रेटर देन m क्यूब बाय 3, और ऊपर क्यूब भी हमने यूज किया होगा ऑब्वियसली, या ठीक है जी। तो m क्यूब बाय 3, बात समझे। और तीसरा स्टेप क्या रहेगा, नाउ चेक Pm प्लस वन, ध्यान से देखना, चेक Pm प्लस वन। तो Pm प्लस वन के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, दैट इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर और लास्ट टर्म रहेगी m प्लस 1 स्क्वायर, ये रहेगा भाई। अब आप देखें 1 स्क्वायर से लेके m स्क्वायर तक का यहाँ पर सम आया है। हम ऊपर से इसका कैसे यूज कर सकते हैं, हम ऊपर से इसका ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी। अब इसके स्क्वायर का सम अगर इससे बड़ा है तो हम मान सकते हैं अगर मैं राइट साइड में कुछ ऐड करूंगा तो हो सकता है दोनों इक्वल हो जाएं। फॉर सम के वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू दिस फॉर सम पॉजिटिव नंबर के, फॉर सम पॉजिटिव नंबर के हमने इनको क्या मान लिया, इक्वल मान लिया कि हम इसमें जब ऐड कर देंगे के नंबर तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमने ये चीज एज्यूम कर ली। तो इसका मतलब हमने 1 स्क्वायर से लेके m स्क्वायर तक का जो सम है वो निकाल लिया है। ठीक है जी। और वो सम हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर बाई 3 प्लस के प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। और नाउ विल सिंप्लीफाइड, ध्यान से देखना,
देखिए एलसीएम लेंगे, के को तो एज इट इज छोड़ देते हैं अभी, लेकिन एम स्क्वायर वाली टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस, तो ये जो चीज बनेगी, सॉरी दिस इज एम क्यूब नॉट स्क्वायर, दिस इज क्यूब, राइट, एम क्यूब, और एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3/3 प्लस के। ठीक है जी, तो ये चीज बनी है। और इसको अब हम थोड़ा स्मार्टली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, और उसके अलावा भी टर्म आएंगी, उसको आगे लिख देते हैं इसके 3m प्लस 2/3 और साथ में प्लस के, साथ में प्लस के। तो इससे लिखने से अब क्या हुआ है, यहां पर आप देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है अभी तक। ये जो टर्म है, ये पहली 4 टर्म, ये बन गई m प्लस 1 का क्यूब। ठीक है जी, बाय में 3 प्लस क्या बचा 3m प्लस 2 बाय में 3 प्लस में k। और जो ये नंबर है, ये पूरा का पूरे 2 नंबर जो हैं, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर नहीं है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है, हम देख सकते हैं ये नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन m प्लस 1 क्यूब बाय 3, क्योंकि ये नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, और ये जो चीज है ये राइट साइड है, यही तो राइट साइड है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड से बड़ी आ गई। ये जो हमने ये वाला स्टेप किया, ये इसके अलावा भी क्वेश्चन हो सकता है, बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली इसको किया है। इसको हमने एलसीएम लेने के बाद जो टर्म आई, इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक क्यूब वाला टर्म बना और दूसरा 3m प्लस 2 बना, उसको अलग कर दिया। इनमें से कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, तो जब हम इसमें कुछ ऐड करके लेफ्ट साइड के इक्वल आ रहे हैं, तो खाली इस नंबर से तो लेफ्ट साइड बड़ी होगी ना। खुद सोचो, अगर 5 3 प्लस 2 है तो 5 3 से बड़ा है ना, तो ऐसी लेफ्ट साइड इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी बच्चों। तो लेफ्ट साइड इससे बड़ी है और ये खुद राइट साइड है, मतलब लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड से बड़ी है। तो देयरफॉर pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। हमारा pm प्लस 1 में मोटिव क्या था, हमारा मोटिव था कि उसको लेफ्ट साइड को राइट साइड से बड़ा प्रूव करना, वो हमने कर दिया। तो pm प्लस 1 अब जब ट्रू हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि pn इज ट्रू फॉर ऑल n, pn इज ट्रू फॉर ऑल n। तो अब देखिए बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं कल वाले, बट यहाँ पर थोड़ा सा प्लस के वाली पॉइंट का ध्यान रखो कि कुछ के ऐड कर देते हैं और वो पॉजिटिव नंबर लिखना होगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो कहानी उल्टी हो जाती है। तो जो चीज ऐड करते हैं उसको पॉजिटिव मान के ब्रैकेट में लिख भी दो कि हमने उसको पॉजिटिव माना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है जो मैं अब करवाने वाला हूं, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, ध्यान देना। देखिए अभी ध्यान से लिखे क्वेश्चन, इफ x इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, if x is not an integral multiple of 2 pi, then prove that cos of x plus cos of 2x cos of nx is equal to cos of n plus 1 by 2 into x into sin nx by 2 over sin x by 2। ये हमें प्रूव करना है। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अभी अभी थोड़े समय पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को खत्म किया है और उसमें हमने इस तरह की चीज की थी। आपको मैंने पूरी कोस और साइन की सीरीज बताई थी, ये उसी का एक पार्ट है। एंगल्स एपी में है, पावर 1 है, तो हम इसको सम कर सकते हैं। कुछ याद आ गया होगा, नहीं याद आया कोई बात नहीं, अपने नोट्स रिवाइज कर लेना। बट वहां पर भी मैंने आपको इवन आपको प्रूव करने के लिए दिया था, आपको हिंट दिया था कि आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, और आपके एंड पर उसका प्रूफ आपको दे दिया था। ठीक है जी, तो वो है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से प्रूफ। उसका मैंने आपको रीजन आपको मतलब
हिंट दे दिया था और उस हिंट को आप आगे प्रोसीड करते तो आपको उसका प्रूफ मिल जाता। अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे यूजिंग पीएमआई। पीएमआई से भी हम इस चीज को कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा पीएमआई बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है और ऐसे बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो बिना पीएमआई के सोल्व नहीं हो पाते हैं या फिर सोल्व करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन पीएमआई ने उनको बहुत इजीली प्रूव कर दिया। तो ऐसे ये चीज है, अब हम इसको पीएमआई से प्रूव करेंगे। तो हम पीएमआई से प्रूव करेंगे और हम मान लेते हैं ये पीएन स्टेटमेंट है, ये पीएन स्टेटमेंट है हम मान लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले चेक P1, चेक P1। तो P1 चेक करेंगे तो मतलब एट n इक्वल टू 1। जब n को 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंपली एक टर्म आ जाएगी cos ऑफ x, और राइट हैंड साइड में भी आप देखिए n को 1 पुट करने से क्या आएगा। देखिए n को 1 पुट करने से ये cos x बन जाएगा, ये sin x by 2, ये sin x by 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो यस इट इज ट्रू, P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। P1 तो बच्चों ट्रू आ गया, ठीक है जी। आई भी बात समझ। सेकंड क्या करेंगे हम, लेट Pm बी ट्रू, Pm बी ट्रू मतलब n को m पुट करने पर उसको ट्रू मान लेंगे। मतलब cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 2x एंड सो ऑन cos ऑफ mx इज इक्वल टू cos ऑफ m प्लस 1 बाय 2 इंटू x साइन ऑफ mx बाय 2 बाय साइन ऑफ x बाय 2। इसको हमने ट्रू मान लिया। नाउ वी विल चेक व्हाट, नाउ चेक Pm प्लस 1। Pm प्लस 1 को चेक करेंगे तो Pm प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं अभी cos ऑफ x, cos ऑफ 2x, और आखिरी की दो टर्म होगी, एक तो ये टर्म होगी और इससे अगली भी एक टर्म आएगी। अब m प्लस 1 तक हम जाएंगे तो एक ये टर्म आएगी, ठीक है जी। तो cos x से लेकर cos mx का सम ये हमारे पास रखा है, cos x से लेके cos mx का ये सम रखा है, तो ये यूज करेंगे। यहाँ पर ये सम यूज करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई, cos m प्लस 1 तो पहले से था ही, और ऊपर से टर्म आ गई cos ऑफ m प्लस 1 बाय 2x साइन ऑफ mx बाय 2 बाय साइन ऑफ x बाय 2, ठीक है जी। अब हम जस्ट विल टेक द एलसीएम। एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो एलसीएम लेंगे हम, यहां पर एलसीएम लेंगे तो बनेगा cos ऑफ m प्लस 1x साइन ऑफ x बाय 2 प्लस cos ऑफ m प्लस 1 बाय 2 x इंटू साइन mx बाय 2 ओवर साइन x बाय 2, ठीक है जी। ठीक है, यहां तक समझे। तो अब इसकी कैलकुलेशन फर्दर भी हमारे काम के बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे देखें। कैलकुलेशन सीधा नहीं है, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हम खाली न्यूमरेटर लिख लेते हैं और हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखेंगे। और खाली अभी हम न्यूमरेटर लिख लेते हैं कि स्पेस थोड़ा सा कम रहता है यहाँ पे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके तो हम फॉर्म लगाएंगे 2 sin a cos b वाली। तो 2 sin a cos b वाली फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा साइन ऑफ m प्लस 3 बाय 2 इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ m प्लस 1 बाय 2 इंटू एक्स, ठीक है जी। तो ये पहली दो टर्म जो है, मतलब पहली टर्म ये इनका प्रोडक्ट इस तरह से रिड्यूस हो, और आगे वाली टर्म्स कैसे रिड्यूस होंगी वो बन जाएगा, इनको हम एक बार ऐड करेंगे तो साइन ऑफ m प्लस 1 बाय 2x की टर्म आएगी, और जब इनका डिफरेंस हो जाएगा तो साइन ऑफ x बाय 2 की टर्म आएगी, ठीक है जी।
साइन ऑफ एक्स बाय 2 की टर्म आएगी, तो ये कैंसल आउट हुआ। और अब आप देखिए न्यूमरेटर क्या बन गया, न्यूमरेटर बन गया साइन ऑफ m प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस साइन x बाय 2। अब आप इसमें लगाएंगे CD फॉर्मूला, इसमें लगाएंगे CD फॉर्मूला, और CD फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको जो चीज मिलेगी वही राइट हैंड साइड आएगी। तो इसको CD फॉर्मूला लगाते हैं, CD फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2, साइन ऑफ a माइनस बी, जब इनका डिफरेंस लेंगे, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ, इनका डिफरेंस लेंगे हम, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ m प्लस 1 x बाय 2, एंड कोस ऑफ देयर सम वो बन जाएगा m प्लस 2x बाय 2। ठीक है जी, तो ये बच्चों न्यूमरेटर बन गया, और डिनोमिनेटर 2 साइन x बाय 2 है। तो आप देखो जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई वो किसके इक्वल आ गई, वो साइन ऑफ m प्लस 1 x बाय 2 इंटू कोस ऑफ m प्लस 2 x बाय 2 ओवर में साइन ऑफ x बाय 2। और यही बेसिकली n को m प्लस 1 पुट करने पे राइट साइड आनी थी, और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, हेंस pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, हेंस pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। और pm प्लस 1 के ट्रू आते ही क्या हो गया, इट इज ट्रू फॉर ऑल n। तो देखो PMI से भी इस चीज को प्रूव किया जा सकता है, बट ट्रिग्नोमेट्री की अपनी ब्यूटी है, उसको सोल्व करने में जो स्टेप्स लगते हैं वो तो यहाँ पर भी कुछ लगे ही हैं, उन स्टेप्स को भी बहुत अच्छे से आप समझिए। क्लियर है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमने PMI से किया है और ऑलरेडी हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में करके आए थे। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको PMI पर बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड PMI पर बेस्ड एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो पहले आप ट्राई करें फिर मैं बताऊंगा। देखें, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी natural number n, prove the inequality this, prove the inequality this, n is any natural number। कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए वेलकम बैक। हमने इसको Pn स्टेटमेंट मान लिया, ठीक है जी। तो पहला स्टेप रहेगा चेक P1। तो P1 के लिए एट n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, साइन x का मॉड, और इधर भी मॉड है, सॉरी साइन x का। अच्छा यहाँ पर आपको मोड से ही ट्राई करवाना चाहिए था मुझे, तो यहाँ पे मोड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो दिस। और हम जानते हैं कि साइन एक्स से छोटा तो नहीं है मगर इक्वल तो हो ही सकता है, और यहाँ पर इक्वालिटी है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम देखें यहाँ पर कि देयरफॉर P1 इज ट्रू, इक्वल है, लेस नहीं हो सकता बट ट्रू तो है ही वो, दैट देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 ट्रू हो जाएगा। आई मेरी बात समझ? एंड लेट Pm बी ट्रू, Pm को ट्रू मान लो। Pm ट्रू मानने का मतलब साइन mx का मॉडुलस इज लेस देन m मॉड साइन x। ठीक है जी, मॉड साइन x। एंड थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप, नाउ चेक Pm प्लस 1। नाउ चेक Pm प्लस 1। ठीक है जी, Pm प्लस 1 को चेक करेंगे। Pm प्लस 1 को देखिए किस तरह से चेक करेंगे। एट n इक्वल टू m प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ m प्लस 1
x का मॉड, ठीक है जी। और इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ mx इंटू कोस एक्स प्लस कोस ऑफ mx इंटू साइन एक्स का मॉड, ठीक है जी। अब यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको नहीं करवाया, वो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन समय आने पे आपको डिटेल में मैं करवाऊंगा, जिसे हम यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए, मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी होता है। मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। a एंड b जो है यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल और इवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो मॉड ऑफ a प्लस बी मॉड a प्लस मॉड बी से छोटा रहता है। तो यहाँ पर जो ये है, लेट दिस बी मॉड a, दिस इज a एंड दिस इज b। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं इस तरह से, चले अगर हम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू, इस कॉन्सेप्ट से, मॉड ऑफ साइन ऑफ mx कोस x इसका मोड प्लस कोस mx साइन x। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है जो आप अभी ध्यान रखें, कभी आपको डिटेल में मैं बताऊंगा आगे चल के। तो साइन mx कोस x का मोड प्लस कोस mx साइन x का मोड। और जो ये है मॉड, मल्टीप्लीकेशन में मोड को हम अलग अलग कर सकते हैं। सो जो ये वाली साइड है, ये वाली टर्म है, देखिए ये तो इससे छोटी है ही। अब आगे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो दिस साइड इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू साइन mx का मोड कोस x का मोड प्लस कोस mx का मोड साइन x का मोड। ठीक है जी, हमने सभी मोड्स को अलग कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट में मोड को अलग अलग किया जा सकता है, प्रोडक्ट में मोड्स को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है जी। और अभी हमने ऊपर देखा था, हमने क्या देखा था, हमने m इसको ट्रू माना था, pm को, तो साइन mx लेस देन इक्वल टू m साइन x था। तो उस चीज को हम अभी यहां पर यूज करने वाले हैं। सो दिस साइड, दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू, दिस इज m मोड साइन x, m मोड साइन x। ठीक है जी। साथ में मोड कोस x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस मोड कोस mx मोड साइन x। ये टर्म हमारे पास आई है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। देखिए जो कोस x का मोड होता है, आपको मालूम होगा कोई भी रियल एंगल है तो कोस x का मोड 1 या 1 से छोटा होता है। तो ये टर्म खुद 1 से छोटी है और ये कोस mx भी खुद 1 से छोटी है। तो अगर मैं इस पूरे को देखूं, ये वाली पूरी टर्म जो है, ये इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन m टाइम्स मोड साइन x। क्योंकि हमने क्या किया, हमने कोस x की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी, मोड कोस x की 1। तो कोस x की जो मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली चीज इससे छोटी हो जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही ये वाली पूरी टर्म का प्रोडक्ट मोड साइन x से छोटा होगा, मोड साइन x से छोटा होगा। ठीक है जी, क्योंकि कोस x का जो मोड होता है वो 1 से या 1 के इक्वल या 1 से छोटा होता है। तो ये वाली चीज, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये टर्म क्या बनी, दिस इज इक्वल टू m प्लस 1 मोड साइन x। तो ये जो इक्वालिटी है, ये आगे के लिए नहीं, ये इस टर्म के लिए, ऐसे ये ऊपर वाली इक्वालिटी यहां के लिए थी। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी इससे छोटी है और ये टर्म इससे छोटा है। तो ओवरऑल हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड is less than equal to m plus 1 mod sin x। ठीक है जी। बस इस स्टेप पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहां गलती ना हो कि ये जो टर्म है ये 1 से छोटी होगी। तो 1 जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म का प्रोडक्ट इससे छोटा होगा, ऐसे ये टर्म भी इससे छोटी होगी। तो ओवरऑल ये इनके सम से छोटा हो जाएगा। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड इससे छोटी आ गई और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटी है। तो n को जब हम m प्लस 1 मान रहे हैं, तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटी है, इक्वल है।
therefore pm plus 1 is also true. pm plus 1 is also true, hence it is true for all natural, hence pn is true, hence pn is true. आई वही बात समझ क्लियर है? ठीक है जी। तो पीएमआई में और भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट अभी के लिए हम पीएमआई में इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, स्कूल एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कंपटीशन में इस पर ज्यादा बेस क्वेश्चन अब बनते नहीं है, बट इसका यूज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बनाए जा सकते हैं इंटेंशनली, पेपर में बिना पीएमआई के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है जी। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, बाकी आपके पास असाइनमेंट में है। आपको शो करके आना है 2 cos 2 raised to power n थीटा प्लस 1, और इसको ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोल्व कर सकते हैं। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना सोल्व करने के, पीएमआई भी और ट्रिग्नोमेट्री भी। इस तरह से अगली टर्म क्या है, 2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सो ऑन 2 cos 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 थीटा माइनस 1। तो ये n इज एनी नेचुरल नंबर, आपको ये प्रूव करके आना है। ठीक है जी। और मैं आपको अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिए। वो क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, और बिना पीएमआई के आप उसको करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, पीएमआई भी बहुत अच्छे लेवल की लगेगी। मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्यूशन फिर कभी आगे चल के बताऊंगा। ठीक है जी, आप नोट कर लीजिए। लेट p greater than equal to 3 be an integer and alpha beta are the roots of this, then show that इसका पहला पार्ट है, then show that अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n is divisible, is an integer, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है ना, तो हम शो करने दिस इज एन इंटीजर। एंड दूसरा सेकंड पार्ट इज नॉट डिविजिबल बाय p, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय p। तो पीएमआई से इसको आप प्रूव कर सकते हैं, बिना पीएमआई के तो बहुत परेशानी होगी, और पीएमआई भी अच्छे लेवल की इसमें लगेगी। बेसिकली सिंगल टाइम पीएमआई नहीं लगेगी, इसमें मल्टीपल टाइम पीएमआई लगेगी। तो आपको थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना है, अभी नहीं बताऊंगा, कुछ समय के बाद इस पर बात करेंगे। ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप घर जाके और अच्छे से रिवाइज करें, नोट्स को अच्छे से पढ़ें। पीएमआई हमारा खत्म है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।